प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक सेमुसी का एकादशः पाठ पर्यावरणम यानी 11वां पाठ पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पर्यावरण हमारे देश के सामने ही नहीं अपितु पूरे संसार के सामने एक भयंकर और ज्वलंत समस्या है। आज हम इस पर्यावरण से संबंधित जो परेशानियां, जो समस्या, जो प्रदूषण, उसके निवारण के कारण, इस विषय में इस पाठ में बच्चों पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय देखते हैं। लिखा है बच्चों यहाँ, प्रस्तुतो अयम पाठ्यांशः पर्यावरणम पर्यावरण विषयक लघु निबंधो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ का अंश पर्यावरण शीर्षक पर लिखा गया पर्यावरण विषय पर आधारित एक लघु निबंध है। क्या है? एक लघु निबंध है। पर्यावरण के ऊपर हम बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, बहुत बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको संक्षिप्त रूप में समझाया गया है। एक छोटा सा निबंध के रूप में लिख करके इस पाठ को आपको समझाया गया है। अत्याधुनिक जीवन शैल्याम प्रदूषणम प्राणिनाम पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम। हमारी जो आज की आधुनिक जीवन शैली है, उस जीवन शैली का ही परिणाम है कि आज हमारा प्रदूषण बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। बच्चों देखिए, इसीलिए यहाँ पर इस पंक्ति को लिखा गया है कि आधुनिक जीवन शैल्याम प्रदूषणम प्राणिनाम पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम। आधुनिक जीवन शैली के कारण होने वाले प्रदूषण से, या होने वाला प्रदूषण, हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है, उस जीवन शैली से प्रदूषित होने वाला ये जो पर्यावरण का प्रदूषण है, ये प्राणियों के सामने, मनुष्यों के सामने, अब मनुष्य ही नहीं, यहाँ पर प्राणी में सभी जीव जंतु आते हैं, सभी प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में आया है। अभिशाप के रूप में है, यानी कि ये क्या है? ये हम सब के सामने एक भयंकर अभिशाप बन गया है। ठीक है। इस वर्तमान युग में जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है, इस जीवन शैली के कारण प्रदूषण, वातावरण, जो प्रदूषित वातावरण है, वो मानव जीवन के लिए एक भयंकर अभिशाप बन गया है। किस प्रकार से बना है ये देखते हैं। नदीनाम वारी मलिनम संजातम। नदियों का पानी मलिन हो गया है। कैसा हो गया है? मलिन हो गया है, प्रदूषित हो गया है, कलुषित हो गया है। ठीक है। शनै शनै धरा निर्वनम जायमाना अस्ति। धीरे धीरे धरा किसके लिए आया है? पृथ्वी के लिए। पृथ्वी निर्वनम, वन रहित, अर्थात वनस्पति रहित, जायमाना अस्ति, होती जा रही है। हमारी जो धरती है, जो पृथ्वी है, वो धीरे धीरे निर्वनम अर्थात वन रहित होती जा रही है, क्योंकि हम हमारी इस आधुनिक जीवन शैली में जीने के लिए वनों को अंधाधुंध तरीके से काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं लकड़ी का उपयोग करने के लिए। इस वजह से ऐसा हो रहा है कि जो वन है वो कैसे हो रहे हैं? वनस्पति रहित हो रहे हैं, वन रहित ही हो रही है हमारी पृथ्वी। यंत्रेभ्यो निस्सरित वायुना वातावरणम विषाक्तम रुजाकारकम च भवति। अब ये जो हम जिन यंत्रों का उपयोग करते हैं, जिन वाहनों का हम उपयोग करते हैं, उन वाहनों से या यंत्रों से निकलने वाला धुआं, निस्सरितः वायुना, निकलने वाले धुएं से वातावरण कैसा हो रहा है बच्चों? जो वातावरण है वो बहुत ही विषैला होता जा रहा है। और रुजाकारकम का मतलब है हमारे कंठ को रुजते हुए करने वाला, यानी कंठ को बंद करने वाला, यानी हमारी सांस को बंद करने वाला होता जा रहा है। ठीक है, या हो रहा है। ठीक है। कुल मिलाकर के हमारा दम घुट रहा है। यह रुजाकरणम का मतलब है हमारी दम को घोटते हुए। इस प्रकार से जो धुआं निकलता है हमारे वाहनों से, यंत्रों से, उसमें इस प्रकार से जो धुआं निकल रहा है वो हमारी वायु को विषैली कर रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं। वृक्ष अभावात प्रदूषण कारणांच बहुना पशु पक्षिणाम जीवनम एव संकट आपन्यम दृश्यते। क्या है इसमें? देखिए, वृक्ष अभावात, वृक्षों के अभाव से, प्रदूषण कारणांच, और प्रदूषण के कारण, वृक्षों के अभाव से और प्रदूषण के कारण, बहुना पशु पक्षिणाम
जीवनम एव संकट आपन्नम दृश्यते। बहुत से पशु पक्षियों के जीवन पर तो संकट ही आया हुआ दिखाई देता है, यानी कि उनका जीवन तो पूर्णतः संकट से घिरा हुआ दिखाई देता है। ठीक है। वनस्पतीनाम अभाव दशायाम न केवलम वन्य प्राणीनाम अपितु अस्माकं समेषाम एव जीवनम स्थातुम न एव शक्यते। वनस्पतियों के अभाव में, अभाव की दशा में, यानी जो वनस्पति किसको कहते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, इन पेड़ पौधों के अभाव में न केवलम वन्य प्राणीनाम, केवल वन्य प्राणियों का ही नहीं। और वन्य प्राणी कौन होते हैं? ऐसे जीव जंतु जो वन में रहते हैं, जो जंगल में रहते हैं, उनका तो जीवन खतरे में है ही, वो तो अपने जीवन को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। अपितु अस्माकं समेषाम एव जीवनम स्थातुम न एव शक्यते। अपितु हमारा सभी का भी जीवन स्थापित नहीं हो सकता है। अगर हम वनों को काट देंगे तो वन्य जीव जो हैं, वन्य प्राणी जो हैं, उनका तो जीवन स्थापित हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो वन में ही रहने वाले हैं, और जब वन ही समाप्त हो जाएंगे तो वो कहाँ रहेंगे। ठीक है। लेकिन साथ साथ क्या है, अपितु अस्माकं समेषाम एव जीवनम स्थातुम न एव शक्यते। लेकिन हम सब भी अपने जीवन को स्थापित नहीं कर सकते हैं, अर्थात हम सब भी हमारे जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आगे देखिए, पादपः अस्मभ्यं न केवलम शुद्ध वायुम एव यच्छन्ति। पादपा पौधे हम सबके लिए न केवल शुद्ध वायु ही देते हैं, अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीन् छायां च वितरन्ति। वे हमारे लिए, पौधे हमारे लिए न केवल शुद्ध वायु ही देते हैं, अपितु वे हम सबके लिए या हमारे लिए जीवन में उपयोगी या जीवन में उपयोग करने के लिए पत्तों को, पुष्पों को, फूलों को, लकड़ियों को, औषधियों को और छाया वितरित करते हैं, अर्थात देते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, बच्चों। देखिए, अस्मात् हेतो अस्माकं कर्तव्यम अस्ति यद वयं वृक्षारोपणं तेषां संरक्षणं जलशुचिता कारणम ऊर्जाया संरक्षणम उद्यान तड़ाग आदीनां शुचितापूर्वकं पर्यावरण संरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्यामः। अस्माद् हेतु, इस कारण से, अर्थात ऐसी परिस्थिति में, इस प्रकार की ऐसी परिस्थिति में अस्माकं कर्तव्यम, हमारा कर्तव्य है, अस्ति है, यद कि वयं वृक्षारोपणम, हम सब वृक्षारोपण करें, तेषां संरक्षणम, और उनका संरक्षण करें। हम सब अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और उनका संरक्षण करें। जल शुचिता करणम, और जल शुद्धि के लिए या जल संशोधन के लिए कार्य करें, या जल संशोधन का कार्य करें। ऊर्जाया संरक्षणम, ऊर्जा का संरक्षण करें। उद्यान बगीचे, तड़ाग आदि नाम, और तालाब आदि यानी कुएं, बावड़ी, तालाब जो भी हैं, उन सबको शुचिता पूर्वकम, उन सबको स्वच्छता पूर्वक साफ सफाई उनकी रखें, करें। पर्यावरण संरक्षणार्थम प्रयत्नम कुर्यामः, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयत्न हम सबको करने चाहिए, या हम सब मिल करके ऐसे प्रयास करें। ठीक है। आगे दिया है, अनेन एव अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामयम सुखावहं च भविष्यति। अनेन एव, इसी से ही, किससे? ये जो उपरोक्त जो कार्य आपको बताए हैं कि वृक्षारोपण करना, और वृक्षारोपण करके छोड़ना नहीं, बल्कि वृक्षारोपण करके तेषां संरक्षणम, जल शुचिताकरणम, ऊर्जाया संरक्षणम, उद्योगे, ये सारे जो भी कार्य हमको बताएं, जो हमारा प्रयत्न हमें करना चाहिए, इनके संरक्षण के लिए जो प्रयत्न करना चाहिए, ये सब करने से क्या होगा कि देखिए, अनेन एव, इसी से ही, अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामयम सुखावहंस भविष्यति, इस सब से ही हम सबका जीवन कैसा होगा बच्चों? सुखमय होगा। और अनामयम, एक तरह से जो उपद्रव होते हैं, जो दुनिया भर की परेशानियां हमारे सामने आ रही हैं, जो विभिन्न परेशानियां हमारे सामने आ रही हैं, उन सब से रहित, अनामयम यानी उपद्रव रहित हम हो सकें। ये दुनिया भर के जो अनेक उपद्रव हमारे सामने उत्पन्न होते हैं, ये सब खत्म हो जाएं। ठीक है। इस प्रकार बच्चों हमारा ये पाठ परिचय हुआ। अब हम मुख्य पाठ की तरफ चलते हैं।
हमने पाठ का आमुख देख लिया, पाठ को पढ़ लिया हमने, कहाँ तक, पाठ परिचय को पढ़ लिया। अब हम इसका जो मुख्य भाग है पाठ का उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए, प्रकृति समेषाम प्राणिनाम संरक्षणाय यतते। प्रकृति, जो ये प्रकृति है, इस प्रकृति में बच्चों क्या आता है, जो पंच तत्व हैं वो सब इस प्रकृति में आते हैं। जल, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, और जो पांच तत्व हैं, इन पांचों तत्वों से मिलकर के जो हमारी सृष्टि बनी है, जो प्रकृति हमारी बनी है, उन सभी पांच तत्वों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारी सृष्टि है वो समेषाम प्राणिनाम संरक्षणाय यतते, वो समस्त प्राणियों की अर्थात जीवधारियों की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करती है। क्या संरक्षणा है, रक्षा करने के लिए यतते प्रयत्न करती है। ठीक है, इयं सर्वान् पुष्णाति विविधै प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति। ये जो हमारी प्रकृति है, ये हम सबकी भली भांति रक्षा करने का प्रयत्न करती है, साथ में ये सभी का पोषण करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति, पोषण करती है, विविधै प्रकारे, विभिन्न प्रकार से, अनेक प्रकार से, सुख साधनैः च, और सुख साधनों से, तर्पयति, तृप्त करती है। अर्थात यह प्रकृति यहाँ सभी मनुष्यों का या सभी जीवधारियों का पोषण करती है और विविध प्रकार से सुख साधनों से सभी को संतुष्ट करती है, अर्थात तृप्त करती है। आगे देखिए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। अभी मैं जो आपको पांच तत्व बता रहा था वो पांचों तत्व यहाँ पर आए हैं, देखिए इनको। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अस्याः प्रमुखानि तत्वानि, यानी पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इस प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। तानि एव मिलित्वा, वे ही तत्व मिलित्वा, मिलकर के, पृथक्तया व अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। पृथक होकर के या अलग अलग होकर के हम सभी प्राणियों के पर्यावरण को रचते हैं, अर्थात बनाते हैं, उनका निर्माण करते हैं। पर्यावरण का निर्माण किससे होता है? ये जो पांच तत्व हैं, इन पांच तत्वों से ही मिल कर के अथवा पृथक पृथक करके, या तो मिल कर के या फिर अलग अलग होकर के, ये ही पर्यावरण को बनाते हैं, ऐसा हमको समझना चाहिए। आव्रियते परितः समन्तातः लोकः अनेन इति पर्यावरणम। यहाँ पर्यावरण की परिभाषा दी गई है। आव्रियते, जो आवरण है जिससे हम घिरे हुए हैं, यानी चारों ओर से जिससे हम घिरे हुए हैं, परितः चारों ओर से, समन्तातः लोकः अनेन इति पर्यावरणम, अर्थात जिससे चारों ओर या सभी ओर से यह लोक घिरा हुआ है, ये संसार जो घिरा हुआ है, इस सब से घिरे हुए इस संसार को, लोक किसके लिए आया यहाँ पर? लोक है संसार के लिए। यह घिरा हुआ ये जो संसार है यही पर्यावरण है, अर्थात वह पर्यावरण है। पर्यावरण की परिभाषा क्या दी गई है यहाँ पर? कि जिससे चारों ओर या सभी ओर से वह घिरा हुआ लोक या संसार, वह पर्यावरण है। ऐसी यहाँ पर हमको परिभाषा दी गई है। आगे देखिए, यथा अजात शिशु मातृ गर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। जिस प्रकार अजन्मा शिशु, अजात का मतलब क्या होता है? अजन्मा, जिसने अभी जन्म नहीं लिया, और वो हमारे जब बच्चा जन्म लेता है उससे पहले वो माँ के गर्भ में रहता है, माँ के पेट में रहता है। तो जिस प्रकार से गर्भ में वह बच्चा सुरक्षित रहता है, वैसे ही मनुष्य भी यहाँ पर बताया गया है। तथैव, वैसे ही मानवः, मनुष्य भी, पर्यावरण कुक्षो, पर्यावरण के कुक्ष में यानी कोख में सुरक्षित रहता है, गर्भ में सुरक्षित रहता है। देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया है बच्चों, कि जिस प्रकार से अजन्मा बच्चा यानी जन्म नहीं होता है, उससे पहले जब बच्चा माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार से हम भी इस पर्यावरण के गर्भ में, अर्थात इसके आवरण में सुरक्षित रहते हैं। आगे देखिए, परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम
अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्संकल्पम मांगलिक सामग्रीम च प्रददाति। शुद्ध और प्रदूषण से रहित वातावरण कैसा? परिष्कृतम शुद्ध और प्रदूषण रहितम प्रदूषण से रहित, यानी शुद्ध और प्रदूषण से रहित पर्यावरण ही अस्मभ्यम हम सब के लिए या हमारे लिए, सांसारिक जीवन सुखम संसार से संबंधित जो जीवन के सुख हैं, जो संसार के संबंधित जो जीवन सुख हैं, यानी जो सांसारिक सुख हैं उन जीवन के सुखों को, सद्विचारों को यानी अच्छे विचारों को, अच्छे विचार, सत्य संकल्पम और सत्य संकल्प, और मांगलिक सामग्रीम च और मांगलिक जो सामग्री होती है उसको प्रददाति प्रदान करता है। यह पर्यावरण ही एक ऐसा है जो हमको शुद्ध और जो प्रदूषित रहित पर्यावरण है वह पर्यावरण हम सब के लिए सांसारिक जीवन के सुखों को, सद्विचार, सत्य संकल्प, मांगलिक सामग्री को प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखिए। प्रकृति प्रकोपई आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति। देखिए इसको, प्रकृति के प्रकोप से भयभीत, आतंकित भयभीत, प्रकृति के प्रकोप से आतंकितो जनः भयभीत व्यक्ति, किम कर्तुम प्रभवति क्या कर सकता है। यानी जब प्रकृति में कोई उथल पुथल होती है तो प्रकृति का जो प्रकोप होता है उससे डरा हुआ व्यक्ति, उससे भयभीत व्यक्ति क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। किन किन परिस्थितियों में? वो देखिए, जल प्लावन, अग्नि भय, ये क्या है? ये दिया है बच्चों, देखिए जल प्लावनी, यानी जल प्लावनी क्या होता है बच्चों? बाढ़ जो आती है उसके लिए कहा गया है जल प्लावनम। ठीक है, और आगे है अग्नि भय, आग लगने के डर से, यानी बाढ़ों से, आग लगने के डर से। भूकंपई, भूकंप से अर्थात धरती हिलने से। वात्या चक्रे, आंधी तूफान से। उल्कापात आदि भीश्च, उल्कापात आदि से। संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम, संतप्त हुए मानव का कल्याण कहाँ संभव है। अर्थात ये मनुष्य तो इतना भयभीत है, कभी बाढ़ से भयभीत होता है, कभी अग्नि से भयभीत होता है, कभी किससे होता है? कभी भूकंप से, कभी आंधी और तूफान से, कभी उल्कापात से। तो ये तो संतप्त मानव है, इसका मंगल कहाँ संभव है? अर्थात इसका भला, इसका कल्याण कहाँ संभव है? कहीं भी संभव नहीं है। ठीक है, अतएव इसलिए अस्माभि प्रकृति रक्षणीया, इसलिए हमको प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। हमको किसको? हम सभी मनुष्यों को। इसलिए हम सभी मनुष्यों को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षित भविष्यति, जिससे पर्यावरण सुरक्षित होगा। जिससे क्या होगा? पर्यावरण सुरक्षित होगा। अगर हम प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा, और पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा तो हमारा जीवन भी स्थापित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए बच्चों? पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। आगे है, प्राचीन काले लोकमंगल आशंसिनः ऋषयो वनै निवसन्ति। इसमें प्राचीन काल में, यानी पुराने समय में, प्राचीन काल में क्या होता था बच्चों? ऋषि मुनि रहते थे कहाँ? वनों में रहते थे। लोकमंगल आशंसिनः, जनता का कल्याण चाहने वाले। लोकमंगल आशंसिनः क्या होता है? आशंसिन का मतलब होता है चाहने वाले। क्या? लोकमंगल, जनता का कल्याण चाहने वाले, या जो मनुष्य हैं उन मनुष्यों का कल्याण चाहने वाले ऋषिजन वने निवसन्ति, इसमें वन में निवास करते थे। यतो ही, क्योंकि वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते, इसमें क्योंकि जंगल में ही कैसा? सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता है या प्राप्त किया जाता था।
कहाँ मिलता था? सुरक्षित पर्यावरण जंगलों में ही मिलता था। गाँवों में, शहरों में यहाँ तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा था, इसलिए ऋषि मुनि कहाँ जाते थे? वनों में निवास करने के लिए जाते थे, और वहाँ पर उनको क्या प्राप्त होता था? वहाँ पर उनको सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। ठीक है, इसलिए वो वहाँ पर निवास करते थे। ठीक है, आगे देखिए, तत्र विविधा विहगा कलकूजिस्त्रो रसायनम ददति। वहाँ अनेक प्रकार के जो पक्षी होते थे, उनका कलरव और उनके कूंजन से वहाँ अमृत के समान स्रोत रसायनम क्या होता है? अमृत के समान अच्छा लगने वाला रसायन प्रदान करते थे। कौन? अनेक प्रकार के पक्षी कलरव और कूंजन से। अनेक प्रकार के पक्षी होते थे उस वन में, और उस वन में अनेक प्रकार के पक्षी अपने कलरव से और अपने कूंजन से वहाँ पर अमृत के समान कानों को अच्छा लगने वाला रसायन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? रसायन प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों, सरितो गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। सरितो नदियाँ, गिरि निर्झराश्च पर्वतीय झरने। क्या होते हैं ये होते हैं पर्वतीय झरने, यानी पर्वतों से निकलने वाले झरने। अमृत स्वादु, अमृत के समान स्वादिष्ट। निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, स्वच्छ जल देते हैं। देखिए कितना अच्छा वो है। आज हम आरओ का पानी पीने के लिए तड़पते हैं, और वहाँ निर्मल और स्वच्छ अमृत के समान हमें कहाँ से मिलते हैं ये जल? ये जल हमें मिलता है नदियों से और झरनों से, पर्वतीय झरनों से। ठीक है, वृक्षालताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। पेड़ और लता क्या होती हैं? बेलें। लता किसको कहते हैं? बेलों को। फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। पेड़ और बेलें, फल फूल और ईंधन की लकड़ी बहुत अधिक मात्रा में भली भांति हमें उपहरन्ति, भेंट के रूप में, उपहार के रूप में, किसके रूप में देती हैं? उपहार के रूप में हमें प्रदान करते हैं। ये सभी क्या बोलते हैं उनको पेड़ और बेलें जो हैं, ये हमको फल फूल और ईंधन की लकड़ी बहुत अधिक मात्रा में भेंट के रूप में, अर्थात उपहार के रूप में प्रदान करते हैं। आगे, शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राणवायु वितरन्ति। वन की जो शीतल हवा है, वन पवना, वन में चलने वाली जो ठंडी हवा है, जो शीतल हवा है, वायु है, वो शीतल मंद और सुगंधित पवन जो हमें सांस लेने के लिए प्राणवायु वितरित करती है। क्या करती है? प्राणवायु वितरित करती है। ठीक है, आगे दिया है बच्चों, परंतु स्वार्थ अंधो मानवः, परंतु स्वार्थ अंधो मानवः तदेव पर्यावरणम अध्यनाशयन्ति। लेकिन स्वार्थ में अंधा हुआ मनुष्य आज तदाएव उसी को पर्यावरण को नाशयति, नष्ट कर रहा है। लेकिन स्वार्थ में अंधा मनुष्य आज उसी पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। बहुत थोड़े से, स्वल्प माने क्या होता है? अल्प माने थोड़ा सा, लेकिन स्वल्प माने होता है बहुत थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य अत्यधिक, बहुमूल्यानि अत्यधिक कीमती चीज़ों को, वस्तुनि चीज़ों को या वस्तुओं को नाशयन्ति, नष्ट कर देते हैं। जना यंत्र आगाराणाम विषाक्तम जलम, यंत्र आगाराणाम जो कारखाने होते हैं, उन जिनमें यंत्र बनाए जाते हैं, ऐसे यंत्र आगार यानी कारखाने, विषाक्तम जलम नद्याम निपातयन्ति। कारखानों का जहरीला पानी किस में डाल देते हैं लोग? नदियों में
डाल देते हैं या डाल दिया जाता है या फेंक दिया जाता है, जिससे क्या होता है, देखिए, तेन जिससे मत्स्य आदीनाम जलचराणाम चैक्षणेन एव नाशो भवति, जिससे जल में रहने वाले मछली आदि जीवों का एक क्षण में ही नाश हो जाता है। नदी जलमपि तत्सर्वथा अपेयम जायते, और नदी का पानी भी पूरी तरह से न पीने योग्य हो जाता है। क्या हो जाता है? पीने योग्य नहीं रहता है, नहीं पीने योग्य हो जाता है। मानवा व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम चिंदन्ति, मनुष्य अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जंगल को बिना विचारे ही अविवेकपूर्ण, अर्थात बिना विचारे ही निर्विवेकपूर्ण, निर्विवेकम का क्या होता है? अविवेकपूर्ण, यानी बिना विचारे ही छिंदन्ति, काट दिए जाते हैं। जंगल को, जो जंगल के जो पेड़ हैं उनको बिना विचार किए ही, बिना सोचे विचारे ही काट दिए जाते हैं। किसके लिए? अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकनम छिंदन्ति, व्यापार को बढ़ाने के लिए बिना विचार किए ही वृक्षों को काट दिया जाता है। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते, जिससे या जिसकी वजह से वर्षा का न होना बढ़ता है, वर्षा का नहीं होना बढ़ता है, प्रवर्धते बढ़ता है। ठीक है। और देखिए क्या होता है, वन पशवश्च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदधति, और शरणहीन जो पशु हैं, जो जंगली पशु होते हैं, जंगल के जो पशु होते हैं, वो गांवों में उपद्रव करते हैं, क्योंकि उनको छिपने के लिए जगह नहीं मिलती। कहाँ? जंगल में उनको छिपने के लिए जगह नहीं मिलती है, इसलिए वो कहाँ आकर के उपद्रव करते हैं? गाँवों में आकर के उपद्रव करते हैं। हम रोज़ाना अखबारों में पढ़ते हैं कि आज उस शहर में एक चीता घुस गया, एक तेंदुआ आ गया। ये क्यों आते हैं बच्चों? ये इसलिए आते हैं क्योंकि जंगल में इनको छिपने के लिए, इनको शरण लेने के लिए जगह नहीं बची है। हमने जंगलों को कैसा कर दिया है? वनस्पति रहित कर दिया है, पेड़ पौधे रहित कर दिया है। हमारी पृथ्वी वन रहित होती जा रही है। ठीक है, आगे देखिए, शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकट आपन्नो जायते, और जो शुद्ध वायु है, स्वच्छ वायु जो है, वृक्षों के कटने से कैसी हो गई है? संकट आपन्नो जायते, आपत्तिग्रस्त हो जाती है। कैसी हो जाती है? आपत्तिग्रस्त हो जाती है, यानी उस पर भी संकट आ जाता है। आगे देखिए, एवं ही इस प्रकार से ही, या इस प्रकार ही स्वार्थ अंधमानवे विकृतिम उपगता प्रकृति एवं सर्वेषां विनाश करती भवती, अर्थात इस प्रकार से अंधे मनुष्य, यानी अंधे हुए मनुष्य, कैसे? स्वार्थ अंध मानवे, अर्थात स्वार्थ में अंधे हुए मनुष्य विकृति को उपगता प्राप्त करके प्रकृति एवं सर्वेषां विनाश करती भवती, यानी कि जो प्रकृति है उनकी विनाशिका हो गई है। जो हमारे जो मनुष्य हैं वो ही अपने स्वार्थ में अंधे होकर के इस प्रकृति का विनाशकारी बन गया है, विनाश करने वाला बन गया है, विनाशक हो गया है, क्योंकि वो अपने स्वार्थ में अंधा होकर के क्या कर रहा है बच्चों? इस प्रकृति को नष्ट कर रहा है, वनों को समाप्त कर रहा है। विकृतिम उपगते पर्यावरणे विविधा रोगा, और जब पर्यावरण में विकृति आती है बच्चों तो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है, देखिए, विकृतिम उपगते पर्यावरणे विविधा रोगा भीषण समस्याश्च संभवन्ति, अर्थात पर्यावरण में विकृति हो जाने पर या पर्यावरण में विकृति आने पर विविध रोग और भीषण समस्याएं पैदा हो जाती हैं, यानी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। विविध प्रकार के रोग और भीषण समस्या संबंधित विकार उत्पन्न हो जाते हैं। आगे देखिए, तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति, तो इसलिए इदानीम, अब या इस समय, यह सब चिंता का विषय कैसा होता है? प्रतिभाति, ज्ञात होता है। यानी कि अब इतनी सारी समस्या जब हमने देख ली है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है
या हमें ऐसा लगता है कि अब यह सब चिंता का विषय ज्ञात होता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। आगे लिखा है धर्मो रक्षित रक्षितः इति आर्षवचनम। हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने ऐसा कहा है कि जो धर्म है वो धर्म ही किसका रक्षक होता है? धर्म का। यानी जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म की रक्षा करने से लोक की रक्षा होती है, संसार की रक्षा होती है। इसलिए कहा गया है कि धर्मो रक्षित और रक्षति रक्षितः इति आर्षवचनम। रक्षा किया हुआ धर्म ही लोक की रक्षा करता है, संसार की रक्षा करता है। यह ऋषियों का क्या है? आर्षवचन है, एक प्रामाणिक वचन है, ऋषियों का प्रामाणिक वचन है, ऋषियों ने ऐसा कहा है। ठीक है, आगे देखिए। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्य एव अंगम धर्मस्य अवंगम इति। पर्यावरण की रक्षा करना ही धर्म का ही एक अंग है। हम कहते हैं कि हम धर्म करते हैं, लेकिन ये भी एक धर्म है कि पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी एक धर्म का ही अंग है। ठीक है, ऐसा कौन कहते हैं? अतएव ऐसा जो हमारे मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वो ऐसा प्रतिपादित करते हैं। उन्होंने ऐसा कहा है कि यदि हम धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही एक अंग बताया गया है। ऋषय प्रतिपादित बनते, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है, अर्थात जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं उन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, अतएव इसलिए वापी कूप तड़ाग आदि निर्माणम देवायतनम विश्राम गृह आदि स्थापनंच धर्म सिद्धे स्रोतो रूपेण अंगीकृतम। इसलिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों? इसलिए हमें देखिए यहाँ दिया है आपको वापी कूप तड़ाग आदि निर्माणम। वापी माने होता है बावड़ी, कूप माने कुआं, तड़ाग माने होता है तालाब, आदि का निर्माणम निर्माण करना, देवायतनम देवालय यानी मंदिरों का निर्माण करना, विश्राम गृह आदि स्थापनंच विश्राम घर आदि को स्थापित करना या बनाना या फिर बनाना, धर्म सिद्धे धर्म की सिद्धि के स्रोतो रूपेण स्रोत के रूप में अंगीकृतम स्वीकार किए गए हैं। ये सभी इसलिए धर्म के स्रोतों के रूप में स्वीकार किए गए हैं। आगे दिया है फिर देखिए, कुक्कुर सूकर सर्प नकुल आदि स्थलचरा मत्स्य कश्यप मकर प्रभृति जलचराश्च अपि रक्षणीया। हमें और किस किस की रक्षा करनी चाहिए? क्योंकि ये भी हमारे पर्यावरण के ही अंग हैं, इनसे भी हमारा पर्यावरण संतुलित होता है। किन किन से? कुक्कुर कुत्ता, सूकर सूअर, सर्प सांप, नकुल नेवला आदि। स्थलचरा जो थलचर हैं, जो स्थल पर रहने वाले हैं, जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव हैं उनकी, और मत्स्य कश्यप मकर प्रभृति जलचराश्य अपि रक्षणीय, और मछली कछुआ मगरमच्छ आदि जल के जीवों की भी रक्षा करने योग्य हैं। ये जो जल के जीव हैं ये भी कैसे हैं? रक्षणीय, रक्षा करने योग्य हैं। अर्थात कुत्ता सूअर सर्प नकुल आदि स्थलचर और मछली कछुआ मगरमच्छ आदि जलचर भी, अपि माने भी, रक्षणीय रक्षा करने योग्य हैं। यत ते स्थलमलानाम अपनोदिनः जलम जलमलानाम अपहारिणश्च। क्योंकि मैंने अभी कहा कि ये भी हमारे पर्यावरण को संतुलित करते हैं। किस प्रकार से संतुलित करते हैं? देखिए इस पंक्ति में आएगा इसका उत्तर हमको। क्योंकि ते स्थलमलानाम, वे धरती की गंदगी को अपनोदिनः दूर करने वाले, अपनोदिन किसको कहा गया है? दूर करने वाले हैं। उसी प्रकार जलमलानाम पानी की गंदगी को अपहारिणश्च दूर करने वाले होते हैं। इसलिए हमें इनकी भी रक्षा करनी चाहिए। देखो अगर मछली मगरमच्छ कछुआ अगर पानी में नहीं रहेंगे तो जल में भी अनेक कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाएंगे, तो उससे हमारा जल दूषित होगा। इसलिए मछलियाँ उनको खा जाती हैं, उनका भोजन है।
मगरमच्छ का भी वो भोजन है, वो बहुत सारे जीवों को खा जाता है। तो इससे हमारा जल का जो संतुलन है, जो जल का जो शुद्धिकरण है वो बना रहता है। इसी प्रकार पृथ्वी पर भी अगर हम कुत्ते, सूअर, सर्प, नकुल आदि स्थलचरों का रक्षा नहीं करते हैं तो इनसे भी जो पृथ्वी पर जो गंदगी फैलती है उस गंदगी का ढेर लग जाएगा। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये सभी जीव पृथ्वी पर जो गंदगी फैलती है उसको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा होता है। आगे देखिए, प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवती इति अत्र नास्ति संशय। धरती की रक्षा ही, प्रकृति की रक्षा अर्थात धरती की रक्षा करने से ही किसकी रक्षा होगी? लोक रक्षा संभवती, संसार की, यानी लोक रक्षा यहाँ पर संसार की या लोगों की रक्षा संभवती संभव है। इति अत्र न अस्ति संशय, इसमें संदेह नहीं है, अर्थात यहाँ कोई संदेह नहीं है। निश्चित रूप से पृथ्वी पर अगर हम पृथ्वी की रक्षा करेंगे तो संसार की रक्षा होगी, यानी प्रकृति की रक्षा करेंगे तो ही संसार की रक्षा होगी। इसमें यहाँ कोई संशय नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आपको एक सलाह मैं दे देता हूँ, आप इस पाठ को, इस वीडियो को देखने से पहले एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक में ये जो शब्दार्थ दिए गए हैं, इन शब्दार्थों को आप एक बार ज़रूर देखें। शब्दार्थ देखने के बाद आप इस पाठ को पढ़ेंगे और इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और निश्चित रूप से मैंने भरसक प्रयास किया है इस पाठ को आपको समझाने का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।